इंश्योरेंस सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर टुवर्ड्स इंडियाज जीडीपी। तो नेक्स्ट वीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ इंडियन मार्केट को हिट करने वाला है, जिसका नाम है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो ये आईपीओ 15th ऑफ मई को ओपन होगा टिल 17th ऑफ मई। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड बिजनेस ओवरव्यू। गो डिजिट इज बेसिकली अ डिजिटल फुल स्टैक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि डील करती है डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस and different other insurance products. Go Digit basically aims to make insurance very simple so that a 15-year-old can understand. लिटरली वो अपने जितने भी पॉलिसीज डॉक्यूमेंट करते हैं उसको 15 साल के बच्चों से पढ़वाते हैं सो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस बिकम्स वेरी इजी। दे यूज डेटा टू मेक टेक्नोलॉजिकल लेड प्रोडक्ट्स which improve the customer experience. If you look at this chart, you can see that the number of customers have increased from 14 million in 2021 to 39 million in 2023. Similarly, जो नंबर ऑफ पॉलिसीज इशू करी है इस कंपनी ने वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। GWP, जिसको ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स बोलते हैं, which means the money received by the company in exchange for selling the insurance policies, वो भी more than double हो चुका है by 2023 and it has reached 7,000 plus crores now. इनका अगर सॉल्वेंसी रेशियो देखा जाए तो वो काफी हेल्दी है एट 1.78। सॉल्वेंसी रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है हाउ मच कैपिटल द कंपनी हैज इन टर्म्स ऑफ द रिस्क दैट द कंपनी हैज टेकन। अगर हम लॉस रेशियो की बात करें तो एनीथिंग विच इज बिटवीन 60% to 70% इज एक्सेप्टेबल। अगर इस कंपनी का भी लॉस रेशियो देखा जाए तो इट रेंजेस अराउंड 67.2%, विच इज क्वाइट हेल्दी। डिजिटल फुल स्टैक के अंदर गो डिजिट के मेजरली 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, एक एक्को है एंड एक नावी है। अगर हम GWP की बात करें तो गो डिजिट का 7,000 प्लस करोड़ का GWP है, जबकि इनके कॉम्पिटिटर्स लाइक एक्को का ओनली 1,000 करोड़ का GWP है एंड नावी तो अभी काफी इनकम्बेंट है विद 57 करोड़ का GWP। सेक्टर वाइज अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गो डिजिट के अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन 62.5% है, which is followed by health insurance at 10% and property and engineering insurance at again 10%। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो करंटली गो डिजिट 6% मार्केट शेयर होल्ड करती है। अगर इसके अंदर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड 10% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड PSUs के अंदर न्यू इंडिया 12% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। गो डिजिट ने एक फास्ट पेस ग्रोथ इंश्योर किया है जहां पे GWP 70 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं 2018 से 2023 के बीच में। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर 3 सबसे बड़े रेशियोज होते हैं जो किसी को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है क्लेम रेशियो। क्लेम रेशियो सिंपली मींस द नंबर ऑफ क्लेम्स सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड। तो अगर मैं गो डिजिट की बात करूं तो इनका क्लेम रेशियो अराउंड 67 to 70% के बीच में ट्रेंड कर रहा है एंड जब मैं इसको इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करता हूं लाइक ICICI लोम्बार्ड, HDFC एर्गो और बजाज अलायंस, तो उन सबका क्लेम रेशियो स्लाइटली अबव 70% ट्रेंड करता है। दूसरा होता है एक्सपेंस रेशियो विच मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रीमियम्स। एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है, अंडरराइटिंग की कॉस्ट आती है और सर्विसिंग की कॉस्ट आती है। तो ये नंबर अराउंड 40% ट्रेंड करता है गो डिजिट का व्हेन कंपेयर टू डिफरेंट कंपनीज लाइक ICICI लोम्बार्ड जिनका 32% के अराउंड ट्रेंड करता है, बजाज अलायंस जिनका 27% के अराउंड ट्रेंड करता है एंड HDFC एर्गो जिसका 23% के अराउंड ट्रेंड करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है लॉस रेशियो जो कि ट्रेंड कर रहा है 69.6% for Go Digit, which is significantly higher compared to the other companies। अगर मैं GWP पर एम्प्लॉय की बात करूं, which is gross written premium पर एम्प्लॉय, जो कि काफी हाई है, which is trending around 24.5 million compared to companies like ICICI लोम्बार्ड जिसका 18 मिलियन के अराउंड ट्रेंड कर रहा है एंड न्यू इंडिया जिसका 29 मिलियन के अराउंड ट्रेंड कर रहा है। अगर आप सही एम्प्लॉइज में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री ओवरव्यू। इफ आई टॉक अबाउट द नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जिसमें हम प्रीमियम देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, तो आप देखेंगे US इसमें सबसे ऊपर आता है जिसका अराउंड 9% का पेनिट्रेशन है, फॉलोड बाय जर्मनी जिसका 3.5% का पेनिट्रेशन है। इनफैक्ट वर्ल्ड एवरेज इज अराउंड 4%, जिसके अंदर इंडिया का केवल अभी तक 1% का पेनिट्रेशन है। इसका मतलब
स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी हाई है। इनफैक्ट इंडिया का नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है एंड इसका कैगर हाईएस्ट है, नॉट अमंग द डेवलप्ड इकोनॉमीज बट द इमर्जिंग मार्केट एज वेल। इट इज ट्रेंडिंग अराउंड 15 to 16%. Travel insurance and health insurance holds the maximum share with 31.4% and 34% respectively in fiscal year 23. Motor insurance category is growing at a CAGR of 6.7%, while health insurance category is growing at a CAGR of 19.7%. Among the emerging economies, India is growing rapidly at a growth rate of 12 to 13%. इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ के पीछे इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी IRDAI का काफी बड़ा हाथ है। उन्होंने काफी अच्छी पॉलिसीज एंड प्रोविजंस निकाले हैं टू इंश्योर दैट दिस इंडस्ट्री ग्रोज अप रैपिडली, जिसकी वजह से आप एक इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे। जो नंबर ऑफ ब्रोकर्स है एज अ परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर दैट हैज इंक्रीज्ड इन 2023। अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स का एडवांटेज ये होता है कि वो मल्टीपल कंपनीज की पॉलिसीज को सेल करते हैं। डिजिटल पेनिट्रेशन इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज ग्रोइंग एट अ वेरी हेल्दी 27 to 33% का कैगर। इसके अंदर प्रोजेक्टेड है कि 2028 तक ये जितने भी फुल स्टैक डिजिटल प्लेयर्स हैं ये कम से कम 6.5% का मार्केट शेयर होल्ड करेंगे। थर्ड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर समझते हैं तो गो डिजिट इज प्लानिंग टू रेज 2615 crores, out of which most of the amount is going to be used by existing shareholders to exit the company and 1125 crores का फ्रेश इशू होगा जो कि कंपनी यूज करेगी बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए एंड न्यू प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए सच दैट उनका सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन रहे। Lastly, let's cover the risk factors. Number 1, the company has reported losses significantly in the past few years. अगर आप इनका 2021 and 2022 का पैट देखेंगे तो it has been negative. 2023 में पैट slightly positive हुआ है, but it does not mean that in the future company is going to maintain a very healthy PAT. Second, there is uncertainty in estimating reserve for the losses. अगर कंपनी के रिजर्व्स किसी भी रीजन की वजह से क्लेम्स एंड एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पाते हैं तो कंपनी को एडिशनल रिजर्व्स का प्रोविजन करना पड़ेगा। थर्डली, company is required to maintain a minimum solvency margin as suggested under the Insurance Act. Fourth, failure to underwrite risk and charge competitive yet profitable premiums from the customers. In case the expenses increases more than the premiums, then it would be a difficult situation for the company. Fifth, क्रेडिट रिस्क जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है एंड डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है वो काफी हाई है। 6 वुड बी मार्केट रिस्क जिसके अंदर एनी चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट और एनी इफेक्ट टू द इंडियन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस कंपनी। सो कंपनी के पास प्रीमियम का जो पैसा आता है उससे कंपनी कुछ बॉन्ड्स खरीदती है एंड वी नो कि इंटरेस्ट रेट का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है बॉन्ड के यील्ड पे। 7th, एक काफी हाई डिपेंडेंस है रेगुलेटरी अप्रूवल्स का एंड लाइसेंस का जो कि इनके बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। 8, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज सब्जेक्ट टू लिक्विडिटी रिस्क. They have to ensure that they have enough cash flows to take care of their expenses and day-to-day operations. I hope you gained something out of this. I am planning very interesting companies to cover, so I would request you to subscribe to my channel and इस वीडियो को like and comment जरूर करना so that काफी सारे लोग इसको देख पाएं एंड लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। मेरे प्रीवियस इंटरेस्टिंग वीडियोस का भी आप लिंक ऊपर देख सकते हैं, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप इवन कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन केस अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता तो वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो आपको काफी इंसाइट्स मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे।